नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण हिरण्यकश्यप बहुत परेशान हुआ, सोचता है अब शगुन हो गया। एक बार दो बार तोते को हटाया, फिर आके बैठ गया। जब लौट के वापस आए, कयाधु ने कहा स्वामी एक दिन में साधना पूर्ण हो गई? बोले नहीं, आज अब शगुन हो गया। क्या? एक तोता बड़ा सुंदर था, हमने इतना सुंदर तोता देखा नहीं आज तक, लेकिन मेरे शत्रु का नाम ले रहा था। क्या नाम ले रहा था? तो हिरण्यकश्यप के मुख से धोखे से निकल गया नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। कयाधु बहुत खुश हुई। चलो कैसे भी इनके मुख से नाम तो आया, यदि आज 108 बार नाम आ जाए फिर जीव गर्भस्थ हो, निश्चित भगवान का परम भक्त होगा। स्वामी तोता कैसा था? बड़ा सुंदर। अच्छा, तो उसको पकड़ लाते। पकड़ने की इच्छा तो हो रही थी, पर मेरे शत्रु का नाम ले रहा था। कयाधु ने सोचा प्रभु के स्वरूप का चिंतन भी हो रहा और प्रभु का नाम भी इनके मुख से निकल रहा। कयाधु अपने हाथों से प्रसाद बनाई, घर का सारा कार्य कराओ सेवकों से, लेकिन प्रसाद अपने हाथों से बनाओ। उसका स्वाद एक अलग होता है। मां जानकी के पास दास दासियों की कमी नहीं है, पर राघव के लिए प्रसाद खुद बनाई है। मैया यशोदा का प्रसंग कल से आनंद लेंगे उसी लीला में। दास दासियों की कमी नहीं है, लेकिन अपने कन्हई की सेवा खुद करती है। उनको आनंद आता है। क्यों? जिसका जिससे सच्चा प्रेम होता है उसको उसकी सेवा में बहुत आनंद आता है, वहां कोई थकान नहीं होती। कयाधु प्रसाद बनाई। हिरण्यकश्यप जब विश्राम करने लगे तो चरण दबाते हैं। स्वामी तोता कैसा था? अरे देवी हमने कहा ना बहुत सुंदर था। तो शोर मचा रहा था, उसको हटा देते। अरे हटा तो दिया था, फिर क्या हुआ? दोबारा के बैठ गया। जब आके बैठा तो जोर जोर से बोलने लगा नारायण 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 बहाने से 108 बार नाम प्रहलाद जी गर्भस्थ हुए। हिरण्यकश्यप तप करने के लिए चल पड़े। इंद्र कयाधु को पकड़े, गर्भस्थ शिशु को मारने के लिए उद्यत हुए। कयाधु रो पड़े। नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी ने कहा अरे देवेंद्र क्या कर रहे हो? आपको पता नहीं इसकी कोख में शत्रुपुत्र है? शत्रुपुत्र नहीं, आप सबका रक्षक है, छोड़ो इसे। तब कयाधु वहां 2 वरदान मांगी है गुरुदेव। पहला वरदान
इच्छा प्रसव का, जब मैं चाहूं तब बालक को जन्म दूं। और दूसरा वरदान, जब तक मेरी पति की तपस्या पूर्ण नहीं होती मुझे सत्संग मिलता। क्या दो सत्संग मिली ने। हिरण्यकश्यप तप कर रहे हैं, बहुत कठिन तप। कीड़िया उनके मांस को नोच करके खाने लगी, उनके प्राण अस्थियों में शेष थे। तप के तेज से देवताओं का देवलोक दग्ध होने लगा। सबके सब घबराए ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा मुझे पता है मेरा भक्त तपस्या में लीन है। ब्रह्मा जी प्रकट हुए, वहां केवल आवाज आ रही थी, मिट्टियों का ढेर था, ज्योति निकल गई। कमंडल से जल छोड़ते हैं, दिव्य स्वरूप में प्रकट हो गए। उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भद्रं ते तपः सिद्धो शिकाश्यप वरदोऽहमनुप्राप्त व्रियतामीप्सितो वरा। हे कश्यप नंदन, आपकी तपस्या से मैं संतुष्ट हूं, प्रसन्न हूं। बोलो अब आपको क्या चाहिए। हे ब्रह्मदेव, आप मेरी तपस्या से संतुष्ट प्रसन्न हैं, मुझे अमरत्व का वरदान दे दें। बोले ये मेरे वश में नहीं है। क्यों? मैं खुद अमर नहीं हूं। ब्रह्मा की भी आयु 100 वर्ष की है, और जब ब्रह्मा जी का कार्यकाल पूरा होगा दूसरे ब्रह्मा बनेंगे। जब ये ब्रह्मा जी का कार्यकाल पूर्ण होगा ना, तो जो हनुमान जी अगले ब्रह्मा वो बनने वाले हैं। पर इनकी गणना बड़ी लंबी है, हमारे आपकी गणना से परे। जब एक चतुर्युगी बीतती है तब इनका एक दिन होता है। इतनी बड़ी रात्रि है, फिर 30 दिन का महीना है, फिर 12 महीने का। अब लगा लो कि गुणा भाग कितना होगा। ब्रह्मा जी ने कहा मृत्यु से बचने का उपाय। महाराज, न मैं दिन में मरूं न रात्र में, न घर के बाहर न भीतर, अस्त्र से न शस्त्र से, नर से न जानवर से, आपके बनाए 12 महीनों मेरी मृत्यु न हो। तथास्तु। वरदान पाकर सबसे पहले देवलोक पर आधिपत्य जमाया। देवलोक पर आधिपत्य जमाता है। देवता घबराए, भगवान के पास गए। भगवान ने कहा प्रतीक्षा करो भाई, अभी इसके पास तब की पूंजी है, जब तक इसके पास पूंजी है आनंद लेने दो, फिर बाद में तो इसको कष्ट तो मिलना ही है। समस्त लोगों पर आधिपत्य जमाया। जब मृत्युलोक में आया, यहां कयाधु को पता लगा, प्रहलाद को जन्म दिया। जब प्रहलाद जी का जन्म हुआ है तो सबसे पहले प्रहलाद को किसकी गोद मिली है? पिछली बार बताया था, ध्यान में है कि नहीं? जयराम जी की। चलो, लक्ष्मी जी की गोद। क्यों? नारद जी भगवान से प्रार्थना की, प्रभु बालक का जन्म होने वाला है, लक्ष्मी मैया को भेजो, मैं महात्मा आदमी क्या करूंगा वहां जाके। जब बालक का जन्म होगा तो नारी के पास तो कोई नारी होगी ना। यह विष्णु पुराण का प्रसंग है। तब भगवती लक्ष्मी को आना पड़ा है। और जब प्रहलाद का जन्म हुआ है, मृत्युलोक में आए हैं, तो सबसे पहले लक्ष्मी की गोद में पहले दर्शन हुआ लक्ष्मी का। और जिनको पहले लक्ष्मी मैया का दर्शन हो जाए तो नारायण का दर्शन तो होगा ही होगा भाई। कयाधु, प्रहलाद, नारद तीनों पहुंचे। हिरण्यकश्यप बहुत खुश। हिरण्यकश्यप कहते हैं, विष्णु, त्रैलोक्य से तेरी सेवा बंद करवा दूंगा। भगवान ने कहा ठीक है, करवा दो भाई, आपकी व्यवस्था है। इसे कई बार मानव जब अहंकार में आता है ना, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। अरे पगले, तू जिस शरीर में बैठा है ये तो तेरे बस में है नहीं। कभी इसके दर्द से कराहता है,
तो कहीं इसके ताप से तड़पता है, तो कहीं भूख से फड़फड़ाता है, कहीं प्यास से रोता है, कहीं अनिद्रा से रोता है, और दूसरे को कहता मैं ये कर दूंगा। भगवान ने कहा करके देख भाई, लेकिन मैं तेरे नाक के नीचे एक अपना नन्हा सा भक्त भेजाऊंगा, उसका तू बाल बांका कर ले तो मैं मान लूंगा। कौन है? प्रहलाद। प्रहलाद की मस्ती है भगवान नाम संकीर्तन। थोड़े से बड़े हुए, गुरुकुल में भेजा गया पढ़ने के लिए। जहां गुरुकुल में भेजा गया है वहां जो गुरु हैं शुक्राचार्य के बेटे हैं, एक है संड और एक है अमरक। एक को दिखाई नहीं पड़ता और एक को। अब जब गुरु जी ऐसे होंगे चेले कैसे होंगे? हेलो, गुरु जी को सुनाई नहीं पड़ेगा। या थोड़ा थोड़ा श्रोताओं देवियों आगे की ओर बढ़ना, भगवान की कथा में आए थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ने का अभ्यास करो ना, थोड़ा थोड़ा सा धीरे धीरे आगे बढ़ो, ताकि पीछे जो लोग आ रहे हैं थोड़ा उनको जगह मिल जाए। भगवान की कथा में भी आकर के कई आसन में बैठे रहना अच्छी बात नहीं। घर वाला आसन छोड़ो, कथा के आसन में थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ो। भगवान के परम भक्त प्रहलाद को भेजा गया गुरुकुल में। वहां जो गुरु हैं शुक्राचार्य के बेटे हैं षंड और अमर। लेकिन वहां पर एक ही पाठ्यक्रम पढ़ाया जाता है। देवता हमारे शत्रु हैं और उनसे युद्ध करना हमारा धर्म है। कुछ समय के बाद कयाधु के कहने पर प्रहलाद को बुलाया। हिरण्यकश्यप गोद पर बैठा है। बेटा, आप गुरुकुल में रह करके क्या पढ़े हो बताओ? पिताजी, हित्वात्मपातं ग्रहमंधकूपम वनम गतो यत हरिमाश्रयेत। ये जो घर गृहस्थी है, अंधा कुआं सूखा कुआं है, जो जीवन भर इसमें पड़ा है, फड़फड़ाता रहता है। थोड़ा इससे बाहर निकलो, भगवान के नाम का आश्रय लो और अपना कल्याण करो।